तो अभी तक आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक के मेरे वीडियोस देख लिए होंगे और पढ़ा समझा। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक और पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पे हमने बात करी कुछ। फिर पोटेंशियल कैपेसिटेंस के बाद हमने बात करी थी करंट इलेक्ट्रिसिटी पर भी बात हुई। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में बात हुई। काफ़ी एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करे, 12th JEE नीट। आज हम जिस टॉपिक बात करने जा रहे हैं बहुत मज़ेदार टॉपिक है, बहुत मज़ेदार ये पूरा चैप्टर है। इस पर 8 वीडियोस बनाऊंगा मैं। और फिजिक्स का जो आपका चैनल है फिजिक्स MP09, इसके अंदर 8 चैनल वीडियोस की लिंक जब मैं 8 वीडियो अपलोड करूँगा तो एक साथ अपलोड करूँगा और इन 8 वीडियो की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो आप जब वीडियो देख रहे होंगे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। डे 1, डे 2, डे 3 करते हुए 8 वीडियोस होंगे और ये सारे वीडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को टारगेट करते हुए, ताकि बच्चा अगर पढ़ना चाहता है तो मेरे इन वीडियोस के थ्रू पढ़ ले। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं होगा, इनको लिखना पड़ेगा और शेयर करिए इनको उन बच्चों तक जो पढ़ना चाहते हैं। कहीं किसी कारण से वो प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे तो ये वीडियो उन तक पहुँचाएँ। और अगर आप सिक्वेंशियली सारे लेक्चर देखना चाहते हो तो अभिज्ञान एजुकेशन ऐप, लिंक उसकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाकर के ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर मैथमेटिक्स MP09 और फिजिक्स MP09 2 कोर्सेस मिलेंगे स्टोर में। उन कोर्सेज पर जा करके आप बड़ी आसानी से इनके सारे वीडियो देख सकते हैं। अनलॉक्ड है, वहाँ कीमत कुछ भी लिखी हो, घबराने की जरूरत नहीं बच्चों, वहाँ पर कीमत कुछ भी लिखी हो, उनके वीडियोस को जा करके वहाँ देख लें। सारे वीडियो अनलॉक्ड है, सिक्वेंशियली देख सकते हो और बड़ी आसानी से अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, क्योंकि चाहत बड़ी चीज़ है। अगर इच्छा है पढ़ने की तो कहीं से भी व्यवस्था हो ही जाती है। चलिए बात करते हैं। यहाँ पर टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब यहाँ पर हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर। तो ये बात हमने बहुत पहले एक बार करी थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू एनी सरफेस। और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू एनी सरफेस। अगर हम बात करते हैं परपेंडिकुलर टू एनी सरफेस की, तो यहां पर ये मेरी एक सरफेस है और इस सरफेस पर से मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करी कुछ। ये इसमें से क्या पास हो रही हैं? तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हैं? इसके अंदर परपेंडिकुलर टू सरफेस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और अगर अपन इसमें आगे बात करें तो इस सरफेस का एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट एन कैप, वो भी किधर जा रहा है? इसी डायरेक्शन में जा रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? और अगर अपन बात करें इसका एरिया वेक्टर, कौन सा वेक्टर? इसका एरिया कितना है? तो इसका ए वेक्टर की डायरेक्शन भी कौन सी हो गई? और यहां पर क्या आ गया इसका? बी वेक्टर। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा है कि एक रिंग है, जैसे कि मेरा ये मोबाइल फोन है, ये मेरा मोबाइल फोन है, तो यहां से इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकली और बाहर जाकर के वहां टकरा गई। ऐसी सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी आ गई? इसके अंदर से कहीं और बाहर। तो ये इसके सरफेस पर कैसी आ गई? परपेंडिकुलर टू। मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? अब दूसरा, अगर मैं इस मोबाइल फोन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ड्रॉ करूं तो वो कैसा होगा? मतलब इसका ए वेक्टर किधर होगा? ठीक है, ए वेक्टर इज द वेक्टर कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू सरफेस, तो वो इधर। बी वेक्टर भी। तो अगर मैं बोलता हूं मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? मेरी बात सुनना, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? ये होता है बी वेक्टर डॉट। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला बना बी ए कॉस थीटा। रावल, समझ में आ रहा है? तुम्हारा नाम क्या पूरा? सोनाक्षी रावल, समझ में आ रहा है? अब इसमें ये समझ में नहीं आ रहा एक बात कि ये जो कॉस थीटा है वो किसका साथी है? ठीक है, कॉस थीटा जो है वो, ठीक है, तो ये किसका साथी है? साथी हाथ बढ़ाने वाली फीलिंग आ रही है, किसका साथी बता दो मुझे। तो इसके अंदर हमको ढूंढना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और अगर समझ में नहीं आया तो ढूंढते ही रह जाओगे। तो इसलिए समझ लो इस चीज को, ढूंढना किसको और कैसे है। बहुत काम की बात है कि यहां पर फिर से मैंने एक सरफेस बनाई और मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर किधर आ गया? यहां पर आ गया। और बी वेक्टर मान लो कि इसके अंदर ऐसा चला जाए। कैसा चला जाए? ऐसा चला जाए। और ये एंगल कितना बना दे? थीटा। और बी वेक्टर कहां है? ये रहा। और ये एंगल कितना बना दे? तो इसका इसके ऊपर क्या चेक करोगे? इफेक्ट। बी वेक्टर का इफेक्ट किसके ऊपर? ए वेक्टर पर। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? झूठ तो नहीं बोल रहा हूं? तो अगर ये बी कॉस थीटा आएगा, अगर ये बी कॉस थीटा आ गया तो आपने बोला मैग्नेटिक फ्लक्स, तो यहां पर क्या बन गया? बी कॉस थीटा इंटू, तो फॉर्मूला वही बना बी ए कॉस थीटा। लेकिन समझ में आया कि बी कॉस थीटा किसके साथ में? क्लियर ये बात?
ये सबको समझ में आ गया? 100% क्लियर? कोई दिक्कत इसके अंदर? पक्का? तो यहां पर आप बी कंपोनेंट को रिजॉल्व करते हो तो ये बी ए कॉस थीटा। अब यहां तक भी क्लियर? पक्का? अब इसके बाद में मैं इससे भी आगे बढ़ता हूं। सभी का ध्यान बोर्ड पर, लिखने ज्यादा समझने की चीजें चल रही हैं। लिखने ज्यादा समझने की बात चल रही कि मान लो कि एक सरफेस मैंने ले ली और उसका ये कंपोनेंट ले लिया। अब ये वाली डायरेक्शन, ये एक कंपोनेंट ले लिया, ये रहा, और यहां पर जो ये वाली डायरेक्शन है ये डिफाइन कर रही है बी वेक्टर को। बहुत ध्यान सुनना, ये किसको डिफाइन कर रही है? और ये वाला कंपोनेंट किसका आ गया? गलत, डी ए वेक्टर, क्योंकि ये मैंने पूरा नहीं लिया है, मैंने टुकड़ा लिया है। और इस टुकड़े का अगर बात करूं एरिया, तो एरिया कितना है? इस टुकड़े का एरिया कितना आ गया? डी। ठीक है, तो ये क्या मिल गया आपको? डी ए वेक्टर। अब इसका इफेक्ट आपने इस पर देखा, रिजॉल्व बाय एंगल थीटा, तो बी। तो अब जो फॉर्मूला बना मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई क्या है इसके अंदर? मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको कुछ जगह पर फाई बी भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो फाई बी है जिसको मैं फाई लिख रहा हूं, ये क्या हो जाएगा? बी डी ए कॉस, एंगल क्या हो गया? 0 डिग्री। अगर, ठीक है, एक एग्जांपल के बता रहा हूं, एंगल 0 डिग्री, तो कॉस 0 कितना हो जाता है? तो ये फाई होगा या डी फाई होगा? क्योंकि अगर डी ए एरिया की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड तो बहुत सारी निकल रही है। ठीक है, अगर हम बात करें डी, ये ऐसी जाएंगी ना मैग्नेटिक फील्ड तो बहुत सारी जा रही है। अगर हम बात करें डी ए एरिया की, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी है? डी ए में से डी फाइव। और अगर हम ए एरिया की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो गई? समझ मेरी बात? तो अगर मैं यहां पर इसको लिखूं तो डी फाइव इज इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट, लिख सकता हूं वेक्टर फॉर्म में, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए बी कॉस थीटा होता है। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये क्या बन गया? मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ फाई बी इज इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब ये क्लोज इंटीग्रेशन है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? सर्कल, सरफेस क्लोज्ड है ना, क्लोज इंटीग्रेशन भी होता है, ये तो क्लोज सरफेस भी काम होता है। दूसरा एरिया वेक्टर, एरिया इंटीग्रेशन है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? ए। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? छोटी छोटी सी बातें हैं, नहीं भी लगाते लोग तब भी आंसर आता है, लेकिन हमको समझना है तो हमको ध्यान समझना पड़ेगा। अब यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होगी? वेबर। वेबर क्या यूनिट होती है? ठीक है, और आपने मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट पढ़ी तो वेबर पर मीटर स्क्वायर। अरे सब यहीं तो निकल रही है, घबरा क्यों रहे हो? ध्यान देखो, फाई इज इक्वल्स टू बी इंटू मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट वेबर पर एरिया की यूनिट, तो मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की यूनिट डिनोट किससे करा? मेरी बात, डब्ल्यू बी से होगा आई थिंक, है ना, डब्ल्यू बी से होना चाहिए। और इसके बाद में एकदम क्या, कभी कभी ऐसी चीजें भी स्ट्राइक नहीं करती, तो अपने को ध्यान रखना कि इसकी और बी की यूनिट क्या होती है? वेबर पर। तो ये इनकी यूनिट्स होंगी। बहुत बेसिक बच्चों की तरह समझा रहा हूँ चीजों को, क्योंकि मुझे पता है कि आगे आगे टॉपिक ऐसा जाके मुंह खोल देगा। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के भी टॉपिक्स भरे पड़े, इसमें मैग्नेटिक फील्ड के भी टॉपिक्स भरे हुए हैं। आपकी जरा सी गलती आपको भारी पड़ जाएगी, इसलिए टॉपिक को बिल्कुल बारीकी समझो। समझ मेरी बात ज्यादा क्लियर? लिखना शुरू करें। मैग्नेटिक फ्लक्स, magnetic flux through any surface, magnetic flux through any surface placed in magnetic field magnetic flux through any surface placed in magnetic field is the total number of magnetic lines of forces
is the total number of magnetic lines of forces passing the surface normally. It is scalar quantity passing the surface normally. ठीक है, it's a scalar quantity denoted by phi or phi b. Scalar quantity denoted by phi or phi b. Normally या practically the field B vector over an area A vector, the field B vector over an area A vector नहीं over an area A is may not be uniform. The field B vector over an area A may not be uniform. However, over a small area dA, element area dA, however, over a small element area dA vector, the field dA vector, the field B vector is assumed to be uniform. The field B vector assumed to be uniform. B vector की फील्ड क्या हम मान के चलेंगे? यूनिफॉर्म. ऐसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है, ठीक है, लेकिन हमने एक पर्टिकुलर छोटा टुकड़ा कंसीडर करा डीए वेक्टर, तो वहां पर हम क्या मान के चल रहे हैं कि फील्ड इज कंसीडर टू बी यूनिफॉर्म. मेरी बात समझ में आ रही होगी सभी को? फटाफट से पूरा बोर्ड नोट डाउन करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं. यहां पर एक लाइन आएगी, फ्लक्स थ्रू एलिमेंट एरिया dA. थोड़ा जल्दी. SI unit of magnetic flux is Weber, WB. SI unit of magnetic flux is Weber. अब साइंटिस्ट के नाम से तो WB, W कैपिटल आएगा. One Weber is the flux produced. One Weber is the flux produced when a uniform magnetic field of 1 Tesla, when a uniform magnetic field of 1 Tesla act normally over an area of 1 meter square. Area of 1 meter square. One Weber is equals to 1 Tesla 1 meter square. लिख लिया? आगे नोट डाउन करें, मतलब नोट डाउन क्या समझने की बात है. तो टॉपिक क्या आता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. अब ये क्या होता है? व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? इट इज द फिनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ and hence induced current due to change of magnetic flux linked with the closed circuit. Induced EMF और उसके कारण induced current का प्रोड्यूस होना because of change of magnetic field.
दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सर्किट। यहां से चैप्टर की स्टार्टिंग हो रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी आपने जो पढ़ा मैग्नेटिक फ्लक्स था, उसके थ्रू उसने ईएमआई को बताया। उन्होंने क्या बताया ईएमआई के लिए कि जैसे जैसे आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है थ्रू एनी क्लोज सर्किट, ठीक है, जैसे जैसे आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है थ्रू एनी क्लोज सर्किट, वैसे वैसे वहां पर ईएमएफ प्रोड्यूस होता है और उसके कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ कारण इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है। और इसे कहा जाता है, इस फिनोमेनन को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर है? नोट डाउन करिए इसको। तो सबसे पहली चीज इसमें क्या जरूरत है, एक शॉर्ट में बताता हूं, क्लोज सर्किट है, ठीक है। क्लोज सर्किट के अंदर क्या हुआ? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, उसके कारण क्या प्रोड्यूस हुआ? और उससे कारण इस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं? इस फिनोमिनन को बोलते हैं ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लोज सर्किट पहले लाए, फिर उसमें मैग्नेटिक फील्ड वेरी करा। मैग्नेटिक फील्ड वेरी होने के कारण उसके अंदर क्या प्रोड्यूस किया? इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस मतलब प्रोड्यूस हुआ, पहले नहीं था, प्रोड्यूस हुआ ईएमएफ, प्रोड्यूस हुआ करंट। और इसका इस फिनोमिनन क्या बोला? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज, बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज, मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस, मैग्नेटिक फील्ड वेरी नहीं कर रही तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस। मैग्नेटिक फील्ड 1000 वेरी नहीं कर रही, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इंड्यूस्ड ईएमएफ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करंट? मैग्नेटिक फील्ड 0 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ? इंड्यूस्ड करंट। मैग्नेटिक फील्ड 324, फाई की वैल्यू 324, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ? इंड्यूस्ड करंट 0। ये चेंज थोड़ी हो रही, ये कब आएगा? जब ये 0 से 1000 जा रही है तो आएगा, 1000 से 0 आ रही है तो आएगा। लेकिन अगर कहीं भी रुक गई तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? किसने बताया था? ये आया था फर्स्ट लॉ, ठीक है, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ, हाँ पढ़ेगा ना, आपका मेन करंट जो है उसके कारण अफेक्ट होगा, मेन करंट अफेक्ट होगा उसके कारण। तो यहां पर अपन बात करें तो ये क्या आ गया? फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो हम बात कर रहे हैं वही है, व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द क्लोज सर्किट चेंज, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट व्हिच लास्ट ओनली सो लॉन्ग चेंज इन फ्लक्स। अपनी भाषा में समझा देता हूं, मैं लिखवा दूंगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, जब तक चेंज होता रहेगा तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड या इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट एग्जिस्ट करेगा। जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज एग्जिस्ट करेगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स खत्म हो गया, इंड्यूस करंट भी। ये बात समझ में आ रही है? सबको क्लियर है ये बात? ये कब होता है? आपने एक स्विच ऑन करा, स्विच ऑन करा तो करंट जा रहा है 100 एम्पियर, लेकिन 0 से जाएगा। ये 0 से करंट कहां पहुंच गया? जब ये करंट 0 से 100 तक पहुंचा तो वैल्यू ऑफ करंट क्या हो रही है? अभी करंट बढ़ रहा है तो वहां पर चेंज इन क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फ्लक्स के वेरिएशन के कारण वहां क्या प्रोड्यूस होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण क्या प्रोड्यूस होगा? मेरी बात समझ में आ गई? इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। हो गया इंड्यूस करंट प्रोड्यूस। ये 0 से करंट की वैल्यू पिक पे आ गई, मतलब कांटा जो पॉइंटर था 0 से उठ के कहां चला गया? 100। अब ये 100 पर आके रुक गया। क्या अभी भी यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन हो रहा है? तो क्या यहां पर इंड्यूस ईएमएफ या करंट होगा? नहीं होगा। लेकिन कोई आया बोले मेरे को तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही, पंखा बंद कर दो, बंद कर दिया स्विच, तो करंट की वैल्यू क्या हो रही है? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन में क्या हो रहा है? चेंज। मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या हो रहा है? इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस करंट, चेंज नहीं होगा, प्रोड्यूस होगा। इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट दोनों ही प्रोड्यूस होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? एग्जिस्ट करेंगे। ये इंड्यूस ईएमएफ ही बैक ईएमएफ कहलाता है। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आई? अब इसको अपने तरीके से समझाता हूँ। हाँ, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मेन करंट, ये हमेशा प्रोड्यूस होगा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मेन करंट। अब अपनी भाषा में समझाता हूँ। क्या हुआ कि कुर्सी पर फिलहाल तो मैं बैठ रहा हूँ, लेकिन मान लेते हैं कि लक्ष्यराज दुबे बिठा दे।
ठीक है, और उसकी बॉडी पर हमने तार बांध दिए। क्या बांध दिए? और एक मैग्नेटिक पोल उसकी तरफ है और उधर की तरफ हमने अभिरल को खड़ा कर दिया। खड़ा क्या करा हमने? अभिरल को तो फोन करा कि अभिरल तेरे दोस्त लक्ष्यराज दुबे को हमने किडनैप कर लिया है। तो उसने बोला कि हाँ ठीक है। तो हमने बताया कि तेरा जो एडमिट कार्ड था जो कल तू एग्जाम देने जा रहा है वो उसी के पास है। अब अभिरल ने बोला यार ये तो अब दोस्ती तो एक तरफ गई लेकिन एडमिट कार्ड भी उसके पास चलना पड़ेगा। तो अभिरल ने बकायदा पिक्चर में होता है ना एकदम दौड़ते भागते हुए, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरे दोस्त को हाथ कैसे लगा दिया वाली फीलिंग है, दौड़ता हुआ आया। जैसे ही दौड़ता हुआ आया अभिरल गेट के अंदर, गेट तोड़ घुसा, वैसे ही हमने उसको भी मैग्नेट पहना दिया। इसके ऊपर नॉर्थ पोल और उसके ऊपर साउथ पोल, और उसके ऊपर लपेट दिए सारे तार। किसके ऊपर? हमारे लक्ष्यराज दुबे के ऊपर। अब अभिरल जैसे ही देखा कि मेरा दोस्त कुर्सी पर बैठा हुआ बंधा हुआ है तो अभिरल ने फटाफट दौड़ना शुरू करा उसकी तरफ। जैसे ही दौड़ना शुरू करा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो गई? बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। और लक्ष्यराज दुबे क्या हो गया? झटके लगने लग गए। ये समझाने की स्टोरी सुना रहा हूँ ताकि ध्यान रह जाए। उसको क्या हो गया? अच्छा वाला बेटा झटके लगने लग गया, बहुत ज्यादा करंट झटके लग रहे। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है तो क्या प्रोड्यूस हो गया? इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट। और क्या इफेक्ट हो रहा है? यहाँ पर करंट के झटके लगना शुरू हो गए। ठीक है, अब करंट झटके लगे तो उसने चिल्लाया कि रुक जा रुक जा रुक जा। तो अभिरल को लगा कि कोई तकलीफ हो रही है तो वो रुक गया। लेकिन फिर अभिरल समझ में आया अच्छा मैं आगे बढ़ रहा हूँ इसलिए करंट लग रहा है। तो अभिरल ने क्या करा? वापिस पीछे दौड़ना शुरू कर दिया कि चलो अपनी जगह पे खड़ा जाता हूँ मैं। तो अभिरल वापिस जब पीछे दौड़ना शुरू हुआ तो वापिस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होना शुरू हो गई। जबकि उसने क्या बोला? रुक जा, क्योंकि वो मेरा लेक्चर अटेंड करके गया था उस दिन, ये छुट्टी पे था अभिरल। तो उसने बोला रुक जा। क्यों? बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस। उसने क्या नहीं मत कर, मत दौड़ मत दौड़ मत दौड़। तो उसको लगा कि अच्छा वापिस जगह जाने बोल रहा है। तो वापिस अब क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अब क्या प्रोड्यूस होने लग गई वापिस से? इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट, फिर करंट झटके लगने लग गए। तो उसने बोला चक्कर क्या है? तो उसने बोला कुछ मत कर, जहां खड़ा वहीं खड़े रहे, क्योंकि तू हिला तो क्या वेरी करेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी कर गया तो यहां पर क्या होगा? करंट लगना तय है, क्योंकि उसके अंदर करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। इसे कहते हैं इंड्यूस करंट। समझ में आई बात? तो हमने सिर्फ थोड़ा दिमाग लगाया और साइंस के थ्रू दो लोगों को बांध लिया। अब अगर तू हिला तो तेरे दोस्त को दिक्कत, और एडमिट कार्ड उसी को पता है कहाँ रखा है। समझ में आ गई बात? तो यहां पर इस कारण अभिरल और ये भाई साहब दोनों गिरफ्त में। क्लियर है? तो अब स्टूडेंट्स भी आ गए। तो फर्स्ट लॉ तो हमने पढ़ लिया। सेकंड लॉ है, इसका सुना देता हूं फिर बाद में नेक्स्ट लेक्चर में होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंक विद द क्लोज सर्किट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेकंड लॉ क्या बोलता है उसके बारे में कल से नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। स्टूडेंट्स आ चुके हैं। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब मॉड, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू क्लोज। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब डी फाई बाय, तो मॉड ऑफ ई इक्वल्स टू डी फाई बाय। क्या मेरी बात सभी को समझ में 100% क्लियर है? कोई दिक्कत इसके अंदर? पक्का? यहाँ से ये फर्स्ट लॉ से ही अब नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। समझ में आया? सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय।